अगर समझ से काम न लिया जाए तो हर काम एक बोझ बन जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी कठिन से कठिन काम को भी अपना ध्यान बना लेता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा अचूक तरीका मिलेगा जिससे आप किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ ध्यान में बदल सकते हैं। सम्राट के कानों तक बात पहुंची कि उसके राज्य में लाओत्सु नाम का एक असाधारण दार्शनिक रहता है। जब मंत्री ने बताया कि लाओत्सु के एक एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा हुआ है, उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है, तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी कितना महान है। अगले दिन ही सम्राट लाओत्सु से मिलने के लिए निकल पड़ा। लाओत्सु पहाड़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी खूब तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि सच में ये कोई बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम को जब सम्राट लाओत्सु की झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो एक मजदूर छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। सम्राट ने पूछा, महोदय, लाओत्सु कहाँ रहता है? मैं उनसे बहुत दूर से मिलने के लिए आया हूँ। उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, आप अंदर बैठे, मैं अभी लाओत्सु को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में लाओत्सु ने झोपड़ी में आकर नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही व्यक्ति हैं जो अभी बाहर थे। उसने कहा कि हुजूर माफ़ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही लाओत्सु हूँ। आप अपने आने का कारण बताइए। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति राज्य में दूसरा कोई नहीं है, तो मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना तो कोई किताब है, ना कोई सिद्धि, ना कोई कला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना रहस्य बता सकते हैं? लाओत्सु ने कहा कि सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सूर्य उदय होने से पहले आप मुझसे मिलिए। यह कहकर लाओत्सु मौन हो गया। उस रात सम्राट को पूरी रात भर नींद नहीं आई। उसे कौतूहल था कि लाओत्सु मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सम्राट वहां पहुंचे तो लाओत्सु बगीचे के पास खड़ा था। उसने कहा कि सम्राट, यहाँ आइए और इस जग से पौधे पर धीरे धीरे पानी डालिए। लाओत्सु ने कहा, ऐसा करते करते इन 15 पौधों पर पानी डालना, लेकिन पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, ना ही कुछ और सोचना। अपना ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई विचार आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना। जब तुम सारे पौधों को पानी दे दो तब मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का कोई काम मिला था। सम्राट ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे पर जा ही रहा था कि वो अपने महल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। सम्राट बुद्धिमान था। उसे पता था कि लाओत्सु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वो चालाकी करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए सम्राट दोबारा से पहले पौधे पर पानी डालने गया। इस बार वो दूसरे पौधे तक पहुंचा ही था कि पानी डालते डालते वो नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। सम्राट जितनी कोशिश करता उतना व्याकुल हो जाता और खुद को किसी ना किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे तक पहुंच ही नहीं पाया। जब सम्राट थक कर बैठ गया तब लाओत्सु ने कहा कि सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसीलिए सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी तुम्हें असीम ज्ञान और शांति दे सकता है। राजा ने कहा, लेकिन ये संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हमें कई विचार परेशान करते हैं। लाओत्सु ने कहा, सम्राट, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी जिससे तुम मुझसे बात कर सको, इसलिए तुम्हें यह काम बोझ लग रहा था, जिसके कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस पल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते।
राजा ने कहा, यह सब बात तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाओत्सु कहते हैं कि शांत मन तो पहले से मौजूद है, इसके लिए कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते, चलते, सोचते, खाते पीते हर समय अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र यानी वन पॉइंट हो जाता है। वन पॉइंटेड माइंड से जब कोई भी काम किया जाता है तो उसका पूरा अस्तित्व, उसका मन, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क, सभी चीजें एक ही काम पर लग जाते हैं और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाता है और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वो प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मोमेंट, इसे जो भी नाम दो, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। हमारी सांसें बड़ी रहस्यमयी होती है, ना वो अतीत में चलती है ना भविष्य में चलती है, वो तो वर्तमान में चलती रहती है। और जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने अतीत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में आ जाते हैं। और जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, क्योंकि विचार सिर्फ भविष्य या अतीत के कारण पैदा होते हैं। लाओत्सु कहते हैं कि जो मन मुश्किलों का विरोध नहीं करता, जो मन परेशानी से नहीं भागता, केवल सचेत रहता है, वो मन हर परेशानी को पार कर सकता है। कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं और काम जो वर्तमान का दरवाजा था, वर्तमान में जीने की कला था, वो सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांसों पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा ही करो। सांस का ध्यान धीरे धीरे काम के ध्यान में बदल जाएगा। यह सुनकर सम्राट ने पूछा, लेकिन महोदय, हम एक साथ दो काम कैसे कर सकते हैं? या तो मैं अपनी सांस पर ध्यान लगा सकता हूँ या मैं अपने काम पर ध्यान लगा सकता हूँ। अगर मैं अपनी सांस पर ध्यान लगाता हूँ तो मेरा काम पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर मैं पूरा ध्यान काम पर लगाता हूँ तो मैं सांसों पर ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सांसों की बजाय अपना पूरा ध्यान उस काम पर ही लगा दूं? इसका जवाब देते हुए लाओत्सु ने कहा कि अभी तुम पौधों पर पानी डाल रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में विचार आ जाते थे। तुम हर समय काम करते नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें सांसों के ध्यान का अभ्यास करना होगा। सांसें तुम्हारी हर वक्त चलती हैं, लेकिन काम तुम हर समय नहीं कर सकते हो। इसलिए इस ध्यान को निरंतरता में अभ्यास करने के लिए मैंने तुम्हें सांसों का ध्यान बताया है। एक बार तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, विचारों से खाली हो गया, उसमें कोई विरोधाभास नहीं रहा, फिर तुम जिस काम पर भी चाहोगे, जितनी देर के लिए भी चाहोगे, तुम्हारा ध्यान उस काम पर उतनी देर के लिए टिका रहेगा। उसमें कोई विचार नहीं आएगा और उस काम को करने की गहराई भी बढ़ती चली जाएगी। वो काम अब बोझ नहीं बनेगा, बल्कि वो तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें संसार से बिल्कुल उलट चलना होगा। संसार में सब लोगों में एक दौड़ लगी होती है। हर कोई दूसरे आदमी से आगे निकलना चाहता है, उससे जल्दी अपना काम पूरा करना चाहता है, और जल्दी काम पूरा करने के लिए वो उस पल में या उस क्षण में ठहर नहीं पाता है, और इसीलिए उस काम को वो अपना ध्यान नहीं बना पाता है। तुम हर पल में ठहरना सीखो, रुक जाओ, थम जाओ, धीरे धीरे सचेत अवस्था के साथ, पूरे होश के साथ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए किसी काम को करते जाओ, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन विचारों से खाली हो चुका है। अब तुम्हें वास्तविकता की झलक दिखाई देगी।